तो दोस्तों आ गए हैं खेत पर और खेत पर आए हैं पानी लगाने के लिए, क्योंकि ये देखिए जो मक्का बोया गया था वहाँ से वहाँ तक पूरा ये, और ये मक्का बड़ा बड़ा हो गया है। तो अभी ये सूख रहा है पानी के बिना, इसमें पानी लगा दिया जाएगा अभी। और उधर जो सब्जियाँ बोई गई हैं तो उनमें भी पानी की आवश्यकता है, तो पानी लगा दिया जाएगा। और ये कुछ दिन के बाद मक्का तैयार होगा। ये अब तैयार होने वाला है, इसमें भुट्टे आने वाले हैं बढ़िया, तो भुट्टे खाने को मिलेंगे। ये थोड़ा पहले बो दी गई थी। पास का टेबल है यहाँ पर, ये देखिए अभी लगा देंगे इसी टेबल। बतिया लाए वैसा खींच लो। बस ऐसे धर दे तो कोई इसे मोड़ दे इसे। हाँ बस आओ खींच लो थोड़ा। बस तो आगे देखिए। मुड़ी थोड़ा ऊँचा खाली करंट तो नहीं आएगी तो ठीक। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों व्लॉग की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले ही हो चुकी थी और चारू के पापा ने कर दी थी। तो ये लोग आए थे खेत पर। ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम खेतों पर लग रहा है पानी, क्योंकि जो सब्जियां बोई गई हैं, जो गाय के लिए हरा चारा बोया जाता है, उसमें पानी लगाना ही पड़ता है। और अब तो इतनी ज़्यादा धूप हो रही है दोस्तों कि हर तीसरे दिन पानी लगाना पड़ता है। तो वही ये लोग आ गए थे। और दोपहर में धूप बहुत ज़्यादा होती है, सुबह के टाइम पर भी इतनी जल्दी काम नहीं हो पाते, इसी वजह से शाम के टाइम पर पानी लगाया जाता है। तो दोस्तों अब जाके पानी लग गया है पूरे में और अच्छे से भर दिया ताकि इतनी भी सूखे नहीं, क्योंकि धूप होती है इतनी ज़्यादा तो बहुत जल्दी पानी सूख जाता है। आप लोगों को हमारे खेत का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हम लोगों के रूटीन में होता है वही हम लोग दिखाते हैं वीडियो में। तो पानी लग चुका है, अब चलते हैं घर।
और दोस्तों ये उसके दूसरे दिन का वीडियो है। तो यहाँ पर हम आज कर रहे थे कमरे की सफाई। जब बरहों था तब सफाई अच्छे से हुई थी। उसके बाद हमने कहा चलो अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि आज हमने बेडशीट भी पुरानी वाली धोई थी और इसके ऊपर जो दरी जैसा बिछाते हैं उसको भी धोया था। तो वो सारी चीज़ें छत पर पड़ी थी। तो ये बेड था खाली, मतलब इस पर कुछ बिछा नहीं था। तो हमने कहा चलो इसको निकाल कर अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद बिछाएंगे। क्योंकि जब बच्चे होते हैं और तब बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं, अस्त व्यस्त हो जाती हैं। कितना भी चीज़ों को व्यवस्थित रखो लेकिन फिर शाम के टाइम वैसा ही हो जाता है। तो हमने कहा चलो अच्छे से सेट कर देते हैं। तो आज हमने ये वाली दरी जो नीचे होती है ना वो धोई थी, तो इन्होंने ऊपर फैला दी थी और उतारने भी ये आ गए हैं। तो वही इसको पहले बिछाएंगे, ऊपर से बेडशीट डालेंगे। ऐसे बेडशीट डालते हैं ना दोस्तों तो वो सरकती रहती है और इसमें क्या होता है बेडशीट चिपक जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको बिछाएंगे। तो इन्होंने कहा लाओ हम करवा लेते हैं, और बिटिया रानी बाबा के पास खेल रही है, मतलब दादी बाबा बाहर हैं तो उन्हीं के पास खेल रही हैं। तब तक हमने सोचा ये सारी चीज़ें कर डालते हैं। और हर तीसरे चौथे दिन बेडशीट धोनी पड़ती है, क्योंकि ये कलर बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, ज़रा सा कुछ लग जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी वजह से जल्दी जल्दी धोना पड़ता है। तो वो वाली धो के हमने ऊपर छत पे डाल दी थी और ये वाली आज हम बिछा देते हैं। और सच में जब अच्छे से सेट करो तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी लगती है। उसके बाद कमरे को थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे थे और काफ़ी कबाड़ निकला है। बेड के नीचे भी अच्छे से झाड़ू लगा दी थी तो काफ़ी कबाड़ निकला है। उसके बाद झाड़ू लगा देते हैं और ये मैट अच्छे से इसको साफ़ करके दोबारा से डाल देते हैं। थोड़ा सा चीज़ें व्यवस्थित हो जाती है तो खुद को भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब जैसा भी बन पा रहा है दोस्तों आप लोगों के पास हम वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें। थोड़ा बहुत जो बन जाता है आप लोग बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और ये शाम का टाइम है तो बाहर के भी काम हो रहे हैं, मतलब पशुओं को चारा पानी भी करना है। दोपहर के टाइम तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें करने का मन ही नहीं करता है। और हमारी सभी बहनों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे से नाम हमारी छोटी बिटिया रानी के लिए बता रहे हैं। तो उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जैसे ही जो कुछ भी समझ में आएगा वो आप लोगों को बताएंगे कि क्या नाम रखा गया है, क्योंकि अभी जन्म प्रमाण पत्र में भी जो नाम लिखवाना है वो भी डिसाइड करना है। वो तो खैर अलग की बात है, लेकिन जो घर में नाम कहा जाता है वो दूसरा होता है। चारू का भी ऐसा है कि चारू केवल ऐसे कहा जाता है, बाकी तो इनका आसी नाम है। स्कूल में भी और जन्म प्रमाण पत्र में हर जगह पर आसी नाम चलता है। तो इस तरह से होता है। और घर में छोटे अक्षर वाले नाम अच्छे भी लगते हैं, कहने में भी अच्छे लगते हैं, आसान भी रहते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे नाम बताए हैं तो समझ में जो आएगा वो रखा जाएगा। और यहाँ पर कल का केक रखा हुआ था अभी, तो वही सभी लोग खा रहे हैं, हमने भी खा लिया था थोड़ा सा। तो यहाँ पर घास को काटा जा रहा है और इस टाइम पर वो जो चरी बोई गई है ना खेतों में पशुओं के लिए, वही लाई जाती है। तो उसी को काटा जाता है तो ये आराम हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में हरी घास मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो चुका है, ऊपर चारा कट चुका है और हमारे जो थोड़े बहुत काम थे, ज़्यादा काम तो होते नहीं, तो झाड़ू वगैरह सफाई हमने कर दी है। और अभी कपड़े पड़े हैं उधर उठा कर लाने के लिए, तो वो कपड़े भी उठा कर ले आते हैं। और दोस्तों कल रात में आंधी तूफान आया था, आप लोगों को दिखाया भी था, जिसकी वजह से रात में ही बिजली चली गई थी। तो रात में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि इन्वर्टर था तो पंखे चल रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद इन्वर्टर भी बंद हो गया, मतलब इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। सबसे ज़्यादा दिक्कत छोटे बच्चों को हो जाती है, क्योंकि जो हम लोग होते हैं तो चलो छत पर चले जाएँ या बाहर थोड़ी देर बैठ जाएँ,
और इस बार हम भी ना तो बाहर जा पा रहे हैं ना ही छत पर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बस क्या बताएं। तो जब लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर नहीं है, तब तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और हमारी छोटी वाली बिटिया रानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कल, तो ये गए थे आज दोपहर में मार्केट और बैटरी वाला पंखा लेकर आए हैं। इन्वर्टर होते हुए भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि गांव में थोड़ा सा भी अगर आंधी तूफान या बारिश होती है तो सबसे पहले लाइट की कटौती होती है, लाइट तुरंत कट जाती है। तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और इसी वजह से ये बैटरी वाला पंखा लेने गए थे कि उससे थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, खासकर छोटे बच्चों को। तो और पिछले साल भी गर्मी होती थी, लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं मंगाया बैटरी वाला पंखा, क्योंकि चारू भी बड़ी हो गई थी तो छत पर चले जाते थे या बाहर चले जाते थे। लेकिन इस बार दिक्कत हो रही है छोटी बिटिया रानी के लिए। तो हमारी छोटी बिटिया रानी के लिए आया है न्यू पंखा, ताकि उनको गर्मी ना लगे। और ये देखिए, उनको अभी तो लाइट आ गई थी, मतलब दोपहर में ही लाइट आ गई थी, ऐसा नहीं था कि लाइट नहीं आई थी, लाइट आ गई थी। लेकिन चलिए, पंखा आ गया है तो कभी भी काम में आ सकता है, क्योंकि अभी ट्राई करके दिखा देना, क्योंकि इसको हवा लगेगी कैसा महसूस हो रहा है। हमको वैसे दुकान पे चेक किया था, बढ़िया हवा आ रही थी और जैसा लग रहा था बिजली का पंखा है। पर अब यहाँ घर पे देखते हैं, क्योंकि इन्वर्टर वाली जो बैटरी है वही है, अभी बैटरी नहीं लाए हैं, तो उसी से जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है तो फिर उसी से जोड़ लेंगे और बढ़िया पंखा चलता रहेगा, फिर लाइट आए या ना आए। तो उन्होंने कहा था ये पंखा हवा बहुत देगा, तो इसलिए बड़ा वाला ही लेकर के आए, आपको दिखाते हैं कैसा है। ये देखो, तो ये रहा पंखा, नया पंखा है जो कि बैटरी से चलता है ना, बैटरी वाला पंखा। तो अब चारू और चारू की सिस्टर को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। मेरी सिस्टर लगती है। और वो तुम्हारी कौन लगती है? बाबू। बाबू तो नहीं है, वो तुम्हारी बहन है। बाबू तो है ही, तुम्हारी प्यारी सी बाबू है ना। कभी कभी वो उठा देती है बिस्तर। हाँ, अब चारू तो दीदी बन गई ना। तार भाग लगाओ ना जोड़े, अभी देखना आएगी ठंडी ठंडी हवा, और ये रो रही है, इसको चाहिए हवा, और हम जोड़े जा रहे हैं पंखा। चलिए आना जगह बताना, ठीक। सामने से इधर बैठो, इधर बैठो। हाँ, चल गया। देखिए हवा लग रही है। बढ़िया हवा दे रहा है, जैसा उसने कहा था कि तेज हवा देगा, बैटरी चार्ज होनी चाहिए, तो फाइनल वो सोलर पैनल से चल जाएगा। पापा, ये चार्ज कैसे होता है? आप देखो रो नहीं रही है, जैसे ही पंखा बंद होता तुरंत रोने लगती है। पापा, ये चार्ज कैसे होती है? क्या ये चार्ज बैटरी से चलता है। और वैसे इन्वर्टर भी है, कूलर भी है, छत वाले पंखा भी है और बिजली वाला पंखा भी है, लेकिन मजबूरी में ये लाना पड़ा कि अगर कभी ऐसा हुआ कि लाइट नहीं आ रही तो कम से कम इससे काम चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।